फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। दोस्तों, एक डेटा सामने आया है कि हमारे भारत में रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि हर घंटे 53 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें हर एक आवर में लगभग 19 व्यक्ति मारे जाते हैं। और ये एक्सीडेंट का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले वर्ष 2022 में 4.61 लाख रोड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और इसमें से 1.68 लाख लोग एक्सीडेंट में ही मारे गए। अब ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने निकाला है। हर साल ये रिपोर्ट आती है जिसमें 2018 से लगातार एक्सीडेंट्स का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2020 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। अब ये जो मिनिस्ट्री डेटा प्रस्तुत करती है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक के एपरेट प्रोजेक्ट एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के आधार पर इसका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। अब आप कहेंगे इतने एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे हैं? तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है ओवर स्पीडिंग। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका लगभग 72% ओवर स्पीडिंग के कारण ही होता है। ओवर स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो अब इन एक्सीडेंट्स को कम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 4 E's की बात की है। पहला ई है इसमें एजुकेशन, मतलब लोगों को एजुकेट करना चाहिए ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, यहाँ के रूल्स के बारे में। इवन स्कूल के स्टूडेंट्स को भी रोड सेफ्टी की शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। इसमें दूसरा ई है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब रोड्स को किस शेप में डिज़ाइन करना है। यदि मोड़ है तो हल्का टिल्ट होकर रोड डिज़ाइन की जाएगी। व्हीकल्स का भी डिज़ाइन ऐसा होगा कि उसमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो दूसरा इंजीनियरिंग हो गया। तीसरा ई है एनफोर्समेंट। जो एजुकेशन में हम बात कर रहे थे ना, लोगों को जागरूक करने की, तो उसके लिए बहुत से रूल्स हैं। इसमें एक संवैधानिक निकाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 1988 के एक्ट के थ्रू बना, ये वेरियस रोड्स के मेंटेनेंस को देखता है। इसी की सहायता से गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 आदि नियमों और रूल्स को लागू भी करवाना चाहिए। फिर इसके बाद 4th ई आता है इमरजेंसी केयर। इसमें ऐसे इमरजेंसी वाले नंबर हो सकते हैं जिसका यूज एक्सीडेंट की कंडीशन में रोड साइड असिस्टेंस पाने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करके तथा विभिन्न सहयोग के माध्यम से। और इसी के लिए एक ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन भी लाया गया था रोड सेफ्टी के लिए। अब सरकार ने इस क्षेत्र में प्रयास भी किया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया है, व्हीकल का स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया है। अब तो हर एक कार में 6 एयरबैग होना मैंडेटरी हो गया है। सरकार अपने रूल्स को इन्फोर्स भी कर रही है। कंटिन्यूसली रोड सेफ्टी ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है जिसमें रियल टाइम डेटा रहता है। साथ ही ऑटोमेटेड व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर भी खोले गए हैं। तो ये सारी बातें थी रोड्स के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के डेटा के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर तो किया करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।